हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जो आपको मैंने असाइनमेंट दी थी उसके क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर यूनियन टेरिटरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। कौन से साल के अंदर यूनियन टेरिटरी को एस्टैब्लिश किया गया था? द आंसर इज इन 1956। जैसे कि हम सभी को पता है कि 1956 में जितनी भी स्टेट्स थी उनके लिए एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आए थे। तो जब सभी स्टेट्स को बनाया गया उसके साथ ही यूटी स्टेट्स को भी बनाया गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से ईयर में यूटी यूनियन टेरिटरीज को एस्टेब्लिश किया गया है, तो आंसर है 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट फर्स्ट मीटिंग ऑफ राज्य सभा वाज हेल्ड। द आंसर इज 13th May 1952। 13th May 1952। थर्ड, 73 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद। जैसे कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि 73 एंड 74 अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमारी लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एंड सेम लाइक दैट थर्ड टायर इज लोकल गवर्नमेंट। तो 73 अमेंडमेंट पंचायती राज से रिलेटेड है एंड 74 अमेंडमेंट है दैट इज रिलेटेड विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, how long did the Constitution Assembly take to frame the Constitution of India? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? कितना टाइम लिया था उन्होंने? द आंसर इज 2 year 11 months एंड 17 days। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ बुक्स में 18 लिखा हुआ है, कुछ में 17 लिखा हुआ है। बोथ आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद गवर्नर। अगर हम गवर्नर की बात करें, जैसे हर एक स्टेट का एक गवर्नर होता है, तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल दिया गया है? द आंसर इज आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर। कि सबसे कम समय के लिए कौन सा प्रेसिडेंट था हमारे यहाँ पे? कौन से प्रेसिडेंट थे जिनका जो टेन्योर है वो सबसे छोटा था? द आंसर इज जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, हु अपॉइंटेड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास राइट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक ऐसा पर्सन है जो विदाउट द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट कैन सिट इन द पार्लियामेंट एंड पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिकमेंडेशन whose here one mistake is there, whose recommendation is needed for the introduction of money bill in the parliament। अगर पार्लियामेंट में मनी बिल लेके आना है तो सबसे पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? मान लीजिए कि रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है वो कोई बिल लेके आना चाहती है, मनी बिल, बट बिफोर दैट दे हैव टू टेक वन परमिशन फ्रॉम वन पर्सन। द आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी कि वी वांट टू इंट्रोड्यूस दिस मनी बिल इन द पार्लियामेंट, और परमिशन लेने के बाद वो कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द राइट टू डिसॉल्व द लोकसभा prior to the completion of the tenure। कि जैसे आपको पता है कि जो लोकसभा का ड्यूरेशन होती है, टेन्योर होता है, दैट इज 5 year। अगर उससे पहले भी उसको डिसॉल्व करना है तो किसके पास वो अथॉरिटी है? वो है प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्मेशन के लिए कौन सा आर्टिकल दी अमेंडमेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? द आंसर इज 97